वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बहुत सी रिक्वायरमेंट है भाईजान, कच्ची गाड़ी लेके आए, कच्ची गाड़ी भी और कागजात भी हों। ये गाड़ी आप देख लें, बिल्कुल कच्ची गाड़ी। कच्ची गाड़ी का मतलब होता है जो गाड़ी बॉर्डर से क्रॉस की गई है वही गाड़ी, मतलब कि इस पे अभी तक कोई काम नहीं किया गया, कोई रद्दोबदल नहीं की गई। पाकिस्तान की अभी तक ना तो किसी मिस्त्री ने हाथ लगाया, ना किसी दूसरे तीसरे बंदे ने हाथ लगाया इसको। ये सिर्फ हाथ उसी बंदे का लगा जो बंदा गाड़ी बॉर्डर से इधर लेके आया है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान मतलब कोयटा में। आप देख सकते हैं गाड़ी टर्बो इंटरकूलर गाड़ी है, हीनो गाड़ी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है। कैबन में हल्की फुल्की खराश है। आपको पता है बॉर्डर पर जब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो थोड़ा सा हल्का फुल्का फ़र्क आ जाता है। आप देख सकते हैं कैबन नज़र आ रही है आपको, साफ़ सुथरी ओके गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी आप बगैर कागजात से लेते हैं, मतलब नॉन कस्टमर अगर गाड़ी लेते हैं तो तब भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी गाड़ी के कागजात आपको मिले, मॉडल आपको मिलेगा 23 से 24, मतलब 2023 से 2024, इसके दोनों के अंदर ही आपको मॉडल में कागजात मिल जाएंगे, ओरिजिनल कागज़ मिलेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं कागजात में मिलेगी आपको। बगैर कागजात से लेने, बगैर कागजात आपको गाड़ी मिलेगी। जैसे आपका दिल है आप ले सकते हैं। पहले आप गाड़ी देख लें, बाकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। कैबन देख लें अंदर से, बिल्कुल साफ़ सुथरी ओके कैबन है, बिल्कुल क्लियर कैबन है। सामने जो आपको गाड़ी नजर आ रही है ये भी कच्ची गाड़ी है। मतलब यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ हैं। कैबन भी अगर आपको चाहिए, कैबन बहुत है। मैंने बस ऐसे रैंडमली पूछा था कि कैबन का क्या रेट है इसी मॉडल में, तो उन्होंने बताया था भाई 7 से 7.5 लाख रुपए डिमांड है। कमी पेशी हो जाएगी, फाइनल नहीं है। अगर आपको पसंद आती है कैबन तो आप इनसे फाइनल कर सकते हैं। लेकिन ये रैंडमली मैंने पूछा था कि कुछ भाइयों की रिक्वायरमेंट थी कि भाईजान को कैबन का भी पता कर लें, क्योंकि कैबन की मार्केट अलग थी। अभी तक मैं वहाँ पर गया नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने कहा था हमारे पास जो इसी मॉडल में जो कैबन पीछे पड़ी हुई हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी कैबन आपको मिलेंगी। अच्छा, कैबन के आप देख सकते हैं ये चिट है, मतलब कैबन का जो नंबर होता है, जो कैबन का मॉडल होता है, हर एक चीज़ इस पे यही मेन चीज़ होती है। तो वो भी आपने देख ली है। गेट देख लें, गेट साफ़ सुथरा है। बाहर से थोड़ी सी खराश थी, वो मैंने आपको दिखाई है, ये देख सकते हैं। बिल्कुल हल्का फुल्का, ये ज़्यादा मसला नहीं है। ये डेंट है, निकल जाएगा। बाकी ओरिजिनल कलर है, ओरिजिनल गाड़ी है, कोई भी रद्दोबदल नहीं है। मैंने फर्स्ट में बता दिया, इस गाड़ी को अभी तक टच नहीं किया किसी मिस्त्री ने, नहीं किसी डेंटर पेंटर ने। बिल्कुल कच्ची गाड़ी है। ये ओरिजिनल टायर है, टायर जो है जापानी टायर है। और फ्रेम आप देख लें, बिल्कुल नट बोल्ट हर एक चीज़ जो भी जापान में गाड़ी इस्तेमाल की गई है वहीं से मतलब लाया गया है यहाँ को बॉर्डर से इस तरफ। और आप देख लें ये अपने ही पटे हैं, इसकी हर एक चीज़ अपनी है। अब मैं क्या बताऊँ, आप समझदार हैं, मतलब फिर भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जो नए भाई हैं, नए लोग भी बीच में होते हैं, नए सब्सक्राइबर होते हैं, देखने वाले नए बंदे होते हैं, उनको नहीं पता होता, आइडिया नहीं होता, तो उनके लिए थोड़ा बताना पड़ता है। जिन भाइयों को पता उनके लिए टेंशन नहीं होती। अब ये टायर कौन सी कंपनी के है? डनलप के है। डनलप जब कंपनी है जो जापान की है। रिम देख लें, ओरिजिनल रिम है इसके, 6 बोल्ट में गाड़ी है। ब्रेक की कंडीशन देख लें, गियर देख लें, और इंजन की आपको ऊपर से टैपर्ड कवर भी नज़र आएगा। आप कैबन पहले देख लें, पीछे से शीशा बिल्कुल ओके है, साफ़ सुथरी कैबन है। अच्छा, टैपर्ड कवर से पता चल जाता है गाड़ी के इंजन की क्या कंडीशन है। टैपर्ड कवर आप देख लें, कोई भी लीकेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा टर्बो इंटरकूलर गाड़ी है। टैपर्ड कवर भी लीकेज होती है तो पता चलता है कि इंजन का कितना इस्तेमाल किया गया है। खैर, बाहर के मुल्क में आपको पता है इन गाड़ियों पर कोई भी इतनी भी जुल्म नहीं किया जाता, मतलब ज़्यादा काम नहीं लिया जाता। ये मज़दा में गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं बाहर, और जब इनका असल जो टेस्ट लिया जाता है वो तो सबको पता है पाकिस्तान में लिया जाता है। बाकी बाहर तो जितनी गाड़ी चलती है सबको पता है, ये मज़दा में ही मतलब वहाँ पे इस्तेमाल में लाते हैं। तो यहाँ पे तो अल्लाह की मेहरबानी से मज़दा तो छोड़ें, अब मैं उसकी क्या कहूँ। खैर, आप ये देखें, इंजन गेयर देख लें, आप गेयर साफ़ सुथरा है, बिल्कुल नट बोल्ट देख लें। अभी तक कोई चाबी पाना मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं लगा। और गाड़ी बहुत प्यारी है, खूबसूरत गाड़ी है। आप कागजात में लें, बगैर कागजात पे लें, इस मालिक से आपको गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा, जो भाई नए सब्सक्राइबर है ना, नए देखने वाले हैं, उनको मैं थोड़ा बता दूं, बाकी वो सबको पता है क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, हर एक व्लॉग बता देता हूँ। जो नए भाई हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको गाड़ी इसी हालत में चाहिए, इसी कंडीशन में चाहिए, अब आपको घर पे चाहिए, घर पे कैसे मिलेगी, पंजाब में, KPK या सिंध में, कहीं पे भी कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो मैं थोड़ा आपके साथ डिटेल शेयर कर देता हूँ। नए बंदे के लिए, पुराने बंदों को तो बताया मैंने, हर व्लॉग में बताया है। अगर किसी को नहीं पता तो पीछे व्लॉग हैं, वो सब देख सकते हैं आप जाके। अच्छा, अगर आप इसी कंडीशन में गाड़ी लेते हैं तो आपको गाड़ी मिल जाएगी, पहुंच मिलेगी। इस मालिक से पहले आपने जाना है, मालिक के पास जाके आप डील कर लें, पहले फाइनल कर लें। फाइनल जब आपकी इनसे हो जाती है तो आपको ये गाड़ी घर पे पहुंचा देंगे, इसी कंडीशन में पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे वो, इस पर वो बॉडी रखें, जो भी रखें, कुछ भी रखें, लेकिन आपको इसी कंडीशन में गाड़ी मिलेगी। क्योंकि इस मालिक ने कहा था कि यार वो हमारा तरीका कार है, हम जैसे भी पहुँचाएँ। मालिक ने कहा था कि शोरूम का जो मालिक है, भाई हमारे पास जो बंदे होते हैं ना, वो 2 लाख से लेके 4 लाख, जहाँ भी डील आपकी हो जाए वो बंदा आपके सामने बिठा देंगे। जब आपकी डील हो जाती है, पहुंच आपको मिलेगी। जिस शहर में भी होंगे आप, किसी भी सूबे में होंगे, आपको मिल जाएगी। 2 लाख से 4 लाख आप अपने माइंड में रखें।
अच्छा, ये तो बता दिया मैंने कि गाड़ी आपको मिलेगी कैसे। अच्छा, अब अगर आपके पास कागज़ात हैं, अगर आप चाहते हैं कि कागज़ात हम लगा के ख़ुद अपने लेके आएँ, तो अगर आपके पास कागज़ात हैं, आपके पास टुकड़ा है, फ्रेम का जो नंबर होता है, वो आप साथ ले जाएँ, कागज़ात साथ ले जाएँ। यहाँ पे लोहार हैं कोयटा में, वो आपसे 30,000 से लेके 50,000 तक वो पैसे लेंगे। हर लोहार का अपना-अपना रेट होता है। जहाँ पे भी आपकी डील होगी, वो आपका काम बिल्कुल ओके कर देंगे, परफेक्ट कर देंगे। गाड़ी आपकी जेन्युइन ओरिजिनल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कागज़ात अपने ना लेके जाऊं, मतलब गाड़ी मुझे ऐसे ही मिले, वो भी तरीका बता दिया। कागज़ात हैं वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने कैसे इनसे गाड़ी ख़रीदनी है, कैसे पहुंच मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने जो अगर गाड़ी पसंद कर ली, आप वीडियो देख रहे हैं, गाड़ियों को पसंद आ जाती है, आपको कोई भी गाड़ी पसंद आती है, पहले मालिक को आपने उस तस्वीर भेजनी गाड़ी की, मतलब आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके आपने मालिक को व्हाट्सअप करनी है। व्हाट्सअप करके फिर पूछना है भाई ये गाड़ी अभी मौजूद है या नहीं है, क्योंकि ये रोज़ रोज़ का रेट होता है, रोज़ रोज़ की गाड़ियाँ होती है, इनको याद नहीं होता आप किस गाड़ी की बात कर रहे हैं। तो आप जब तस्वीर भेजेंगे तो फिर आपको मालिक बताएंगे गाड़ी अभी है या नहीं है, मतलब कि गाड़ी सेल हुई या नहीं है। आपने बिला वजह ऐसे ही कॉल नहीं कर देनी है, आपने मतलब कि आपने भी परेशानी बनाएंगे, उनकी भी बनाएंगे। पहले हम तस्वीर लाजमी भेजनी है, इनको नहीं पता चलता क्योंकि इन गाड़ियों का नंबर नहीं है। नंबर हो तो फिर याद भी होता है, नंबर नहीं है, कस्टम है, नॉन कस्टम गाड़ी, इनको कुछ नहीं पता होता। गाड़ियाँ इनके पास बेशुमार होती हैं, ये जो जितने भी शोरूम के मालिक हैं इनके पास, इनको ऐसे नहीं पता चलता। आपने तस्वीर भेजनी है, अगर गाड़ी का नंबर नहीं है तो। इस गाड़ी का नंबर नहीं है, आपको मैंने बता दिया। कागजात भी आपको मिल जाएंगे, बगैर कागजात भी आपको गाड़ी मिल जाएगी। कैबन का भी मैंने बता दिया आपको, इसी मालिक के पास कैबन भी है, जिस मॉडल की भी आप बोलेंगे आपको कैबन मिल जाएगी, पहुंच भी मिलेगी। अगर आप खुद जाके देखना चाहते हैं आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, आपने एक काम और करना, बड़े ध्यान से आपने जाना है, बलूचिस्तान का एरिया है। खैर, शोरूम पे जितने भी शोरूम है आज़ार कंजी कोयटा में, जितने भी शोरूम के मालिक हैं ये बिल्कुल ओके गुड बंदे हैं, मतलब कारोबारी बिजनेसमैन बंदे हैं। कोई परेशानी नहीं है, ना आपका रकम ख़राब होगी, ना आपसे कोई ऐसा परेशानी आ गई पैसों पूसों की, कुछ भी नहीं। फ्रॉड वगैरह इनके पास बिल्कुल नहीं है। अगर आप चलते फिरते किसी एक बंदे से डील कर लेते हैं तो आपके साथ स्कैम हो जाए, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता, और ना ही मैं उस गाड़ी का ऐड लगाऊंगा। मैं उसी गाड़ी का ऐड लगाऊंगा जो गाड़ियां शोरूम पे मौजूद है। शोरूम वाले जो कारोबारी बंदे हैं बिल्कुल आपकी परेशानी नहीं लेनी इनकी, लेकिन आपने ध्यान, मैंने बताया किस चीज़ का करना है कि आपने बलूचिस्तान का एरिया आपने जब जाना है बड़े ध्यान से जाना। यहाँ तक चलेंगे तो परेशानी नहीं है, बाकी बलूचिस्तान के भी हालात बहुत ख़राब हैं और बहुत सी आपको न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो इसलिए आपने जब भी जाना अपने आप को सेव करके जाना है। और पैसे आपने किस तरह देने हैं, पैसे आपने अपने बैंक अकाउंट में रखने हैं या घर किसी अकाउंट में रखने हैं किसी के भी। जब आपकी डील इनसे हो जाती है, बिल्कुल ओके हो जाती है ना, आपने ट्रांसफ़र करने, कैश पैसे आपने बिल्कुल नहीं लेके जाने, क्योंकि रास्ते का काम है। शोरूम की परेशानी नहीं है, शोरूम वाले लोग बहुत अच्छे हैं। मैं हर व्लॉग में बताता हूँ भाई, ये मेहमान नवाज लोग हैं। जब भी आप पहले जाते हैं तो पहले फर्स्ट टाइम आपको ये कहवा पिलाते हैं, खाने का भी आपको बोलते हैं। कुछ भाई अगर खाने का टाइम हो वो खाने के बगैर आने नहीं देते, यानी कि अच्छे लोग हैं, ये कारोबारी लोग हैं। बाकी जो डील आपने ऊपर नीचे होना वो एक अलग सी बात है। और जो नए आने वाले भाई हैं, दोस्त हैं, कोई भी उनको गाड़ी चाहिए, किसी भी गाड़ी रिक्वायरमेंट है, आपने जो वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। इंशाल्लाह आपके रिक्वायरमेंट मुताबिक आपको गाड़ी मिल जाएगी। एक आध दिन ऊपर नीचे आगे नीचे हो जाएगा, लेकिन ये है कि सब भाइयों के रिक्वायरमेंट मुताबिक गाड़ी मिलेगी। अभी मैं बलूचिस्तान में मौजूद हूँ, कोई भी आप गाड़ी चाहिए, किसी भी भाई को चाहिए, आपने सिर्फ कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, इंशाल्लाह आपको गाड़ी मिल जाएगी। और जो दोस्त नए हैं, जो भाई नए हैं, वीडियो को लाइक लाजमी करें। लाइक करने के साथ साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के भी साथ साथ आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस करने का बेनिफिट आपको ये मिलता है, जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी इस चैनल पे आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मतलब आपको सबसे पहले मैसेज आएगा कि गाड़ी अपलोड हो गई है, कोई वीडियो अपलोड हो गई है, व्लॉग अपलोड हो गया है। बेल आइकन का मकसद ये होता है, आपने लाजमी प्रेस करना है। मेरा ख्याल है आप पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने डिसाइड करना कि गाड़ी आपके रिक्वायरमेंट मुताबिक है या नहीं है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, गाड़ी आपको मिलेगी कैसे, लेनी कैसे, जाना कैसे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और आपने बस अब डिसीजन लेना, अगर गाड़ी आपके रिक्वायरमेंट मुताबिक है तो आपने तभी मालिक से कॉल करनी है, तभी मालिक से रब्ता करना है। अदरवाइज़ आपने मालिक को बिला वजह तंग नहीं करना, फ़लाँ चीज़ कैसी फ़लाँ कैसी है, कि कारोबारी लोग हैं, ये नहीं चाहते कि हमें बार बार बिला वजह को कॉल आए, परेशानी आए। अगर आपको गाड़ी समझ में आती है, गाड़ी आपके रिक्वायरमेंट मुताबिक है, तभी आपने कॉल करनी है, राब्ता करना है, चाहे व्हाट्सएप पे करें, कॉल पे करें। लेकिन राब्ता आपने तब करना मगरिब से पहले पहले, रात को आपने बिल्कुल कॉल नहीं करनी, क्योंकि आपने अपनी इज्जत भी देखनी है, अगले की इज्जत देखनी है, क्योंकि सारा दिन वर्किंग डे होता है। वर्किंग डे में आप दिन में जैसे मर्जी राब्ता करें, मगरिब से बाद आपने बिल्कुल कॉल नहीं करनी इनसे। अच्छा, इस गाड़ी की जो डिमांड मालिक कर रहे हैं वो 55 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, कमी पेशी हो जाएगी, फाइनल नहीं है, सिर्फ डिमांड है। अगर आप कागजात के साथ लेते हैं, कागजात मैंने आपको बता दिए 2023 या 2024 के आपको कागजात इसी गाड़ी के मिलेंगे। कागजात
के साथ आपको मिलेगी गाड़ी 1,10,00,000 रुपए। इसमें भी कमी पेशी हो जाएगी, फाइनल नहीं है। स्क्रीन जो नंबर चल रहा है ये मालिक का, शोरूम का जो मालिक है उसका फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। फ़ोन पर रब्ता करें, व्हाट्सअप पर रब्ता करें, जैसे आपको दिल इनसे रब्ता करके जो आपने पूछे इनसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपने चस्के नहीं लेने, अगर आप गाड़ी पसंद आती है तो तभी कॉल करनी है, आपने बिला वजह आपने कॉल नहीं करनी है। और अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी का ऐड लगवाना चाहते हैं, मज़दा से लेके हीनो, निशान, बेडफोर्ड, सीजो, ट्रेला, किसी भी गाड़ी का अगर आपने ऐड लगवाना है, स्क्रीन जो नंबर चल रहा है व्हाट्सअप नंबर है, अपनी गाड़ी की तस्वीर वीडियो व्हाट्सअप कर दें। कोशिश करें कि वीडियो या भेजा करें, वीडियो ऐसे भेजा करें मोबाइल को रोटेट करके, मतलब टेढ़ा करके, जो फ्रेम जो मोबाइल का है, जो वीडियो का फ्रेम होता है 16:9 में आ जाए। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपने ऐसे ही बनानी है, तो देखने वाली थोड़ी आसानी हो जाती है और मेरे लिए भी आसानी हो जाती है। एडिट करने में ऐड लगा दिया जाएगा, इसमें हमारी कोई कमीशन नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी।